करना, मनन करना और निधि ध्यान, सीखे गए ध्यान को अपने वास्तविक जीवन में और आचरण में उतारना। जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन में आए कि नहीं, हमारे व्यवहार में आए कि नहीं, हम वैसा आचरण करते कि नहीं, ये बार बार देखा जाता था, बार बार देखा जाता था। और पाठ्यक्रम और विषय जो होते थे, केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, केवल धार्मिक शिक्षा नहीं देते थे, तर व्यवहारिक जीवन के लिए 18 विद्या थी। 18 विद्या, व्यवहारिक जीवन के लिए 18 विद्या और 64 कलाएं थी। 64 कलाएं, कौशल्य। अभी तो हम एमए तक पढ़े तो कुछ कौशल्य नहीं, बीए पास किए तो भी कुछ कौशल्य नहीं, कुछ नहीं। वो कौशल्य तुम्हारे हाथ को करके, तो वहां इतने सालों पहले जो मंदिर बनाए ना, अभी नहीं बन सकते। अभी ऐसे मंदिर नहीं बन सकेंगे। इतनी सुंदर मंदिर बनाए उन्होंने, तो उनके हाथ में कौशल्य था, उसके हाथ में कौशल्य था। रणकपुर का मंदिर आपने देखा होगा, किसने नहीं तो देखो, 64 साल लगे मंदिर को, और इतनी बारीक कला कौशल्य पत्थर में कोर के, पत्थर में उसको किया। इतने उसको कला थी, कला सीखते थे करके, तो ये हुआ पूरा। बहुत से उदाहरण अपन दे सकते हैं। और ऐसी शिक्षा में, ऐसी शिक्षा वो लेते थे, और इसमें वेद, उपनिषद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा और धनुर्विद्या, ये सब विषय उससे पारंगत थे। मैं एक जगह पढ़ा है कि मोती बिंदु का ऑपरेशन उस समय होता था। डॉक्टर चौगेले बैठे यहाँ, उन्होंने मुझे और भी बातें बताई कि वो क्या सुई, आम्ही म्हणतो याद अभी सुईला काय हिंदी शब्द, सुई शिलाते हो, सुई, जो सुई है उसका नोक जो है थोड़ा टेढ़ा करते, ये लाकर का, और उससे वो मोती बिंदु निकालते थे पहले। अभी कैसे निकालते, वैसे काटा है ना, वो काला के वैसे करीब करीब। हाँ, उसको ज्यादा सौंदर्य दिया होगा, ज्यादा उसकी मेहनत की होंगी, उसका जो ये वो अलग धातु का बना होगा, ये बात अलग, ये बात अलग है। जैसा पूरी दांत तोड़ना होता है, वो तो लोहे का भी होता था, चांदी का भी होता था, सोने का भी होता था, अभी भी है। अभी प्लास्टिक का बनाते, काड़ी करते, लेकिन है ना वही। तो ऐसी जो सब कला थी, धनुर्विद्या भी था, और ऐसी ये सब गुरुकुल में विद्यार्थी समग्र ज्ञान लेने की इच्छा शक्ति रहते थे। समग्र ज्ञान, जो कुछ हमें बताया सिखाया वो सब के सब हमको आना, समग्र ज्ञान। और उसके लिए उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, ताकत भी थी, उनके पास सहनशीलता भी थी। एक बार जमीन पे बैठे तो 2-2 घंटे हिलाते नहीं, 4-4 घंटे हिलते नहीं, 5-5 घंटे हिलते नहीं, अभ्यास कर सकते थे। बैठने की भी इतनी उनके पास शक्ति थी, शक्ति बैठने की। और ये कैसे आती है? ये इच्छा से आती है। तुम्हारा मन बना सब हो जाता, मन बना नहीं तो कुछ नहीं हो जाता। मन में आना, और मन में आए तो अपन कर सकते। पहले तो कोई टेबल कुर्सियां नहीं थी, बाकड़े भी नहीं थे, जमीन पे बैठना पड़ता था, और इतनी समय तक बैठना गुरु के सामने, और गुरु भी उतना समय बैठता था और सुनाता था एक एक।
और उनकी जो परीक्षा थी वो लेखी परीक्षा नहीं थी, लिखित परीक्षा नहीं, मुखोद्गत, पेपर फूटने का सवाल ही नहीं। पेपर नहीं तो फूटेगा क्या? पेपर ही नहीं ना तो फूटेगा नहीं। तो इसीलिए वो सब मौखिक परीक्षा होती थी और वो गुरु हर एक के अलग अलग परीक्षा लेते थे और उसमें क्या कमाया, सीखा वो बात अलग, उसके जीवन में क्या परिणाम हुआ। उसको वेद आएंगे, उसको और कुछ आएगा, ये तो आएगा, लेकिन उसका जीवन जैसा चाहिए वैसा तैयार हुआ क्या? उसकी आदत, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी संयम, ये सब उनको जो चाहिए वैसे तैयार हुई क्या? और वो उसका विशाल माइंड जो होता है, ब्रॉड माइंड, ये हुआ क्या? ये वो देखते थे और उससे उसको पास ना पास करने का ऐसे ऐसे करते थे। तो उसका एक उदाहरण भी है। एक की परीक्षा, दो की परीक्षा गुरुजी ने लेने का तय किया और दोनों के हाथ में उन्होंने वो एक पक्षी दिया, पारवा या कबूतर दिया और बोले किसी ने देखना नहीं, इसकी मुंडी तोड़ कर लाओ। दोनों को बोला। एक जने ने तो लाई जल्दी, दूसरा घूमता रहा, पेड़ के नीचे गया तो ऊपर पक्षी बैठे थे। कहीं कदे दीवार के बाजू गया तो उसमें भी कुछ लोग, कुछ पशु पक्षी थे और वो बोले जाऊँ कहाँ? और स्वयं मैं आँख मुझ कर तो मेरा मन देख रहा, मैं आँख बंद कर दूं तो मेरा मन देख रहा। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं जमेगा अपने को, तो वापिस आ गए और गुरु को बोला कि नहीं, सब देखते थे, सभी देखे, मेरा मन भी देखता था, तो किसी ने न देखना ऐसी जगह मैं नहीं ढूंढ सका। तो गुरुजी ने बोला तू सही है, तुझे समझ में आया व्यवहार कैसा करना है। तो ऐसी परीक्षा भी होती थी और ये सब परीक्षा में जो पास होगा वही सच्चा नागरिक बनेगा, सच्चा आदमी बनेगा। ये सब उनके पास जब ऐसे ही लोग तैयार होते थे और उसके मन में नैतिकता, चारित्र निर्माण का अर्थ क्या है? नैतिकता, हमारे से किसी का बुरा ना हो, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और चोरी चपाटी भ्रष्टाचार ये सब हमसे नहीं होगा। ये नैतिकता, और ये नैतिकता तो अपने पास बहुत थी। वो इंग्रज का यहाँ लॉर्ड थॉमस मैकालो गवर्नर था, लॉर्ड थॉमस मैकालो, शिक्षा पद्धति उसकी है। उन्होंने इंग्लैंड में 2 फरवरी 1835 में भाषण किया। उधर के वहाँ के लोगों के सामने, सभी बुद्धिजीवी और सभी लोगों के जो प्रमुख लोग थे उनके वहाँ, तो उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को अपन ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकते। तो हम लोग क्यों नहीं रख सकेंगे? तो उन्होंने बोला उनके पास नैतिकता बहुत, प्रामाणिकपना है, ईमानदारी है, एक दूसरे को मदद करने की इच्छा शक्ति है। और मैं हिंदुस्तान में सभी और घुमा, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने वाला भी मिला नहीं। ऐसा समृद्ध देश है और समृद्ध विरासत है, समृद्ध वहाँ की परंपरा भी है,
तो वो ज्यादा दिन गुलाम नहीं रहेंगे। उनको गुलामी करना है ज्यादा दिन, तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो, उनकी शिक्षा पद्धति बदलना चाहिए और उनको भूखे मरना देना चाहिए। भूखे मरे तो ही अपने गुलाम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और इससे जो उन्होंने उनका शोषण करना था भूखे मरने के लिए, वो बहुत किया। उसका उदाहरण है महात्मा गांधी जी का भाषण है 23 मार्च 1922 अहमदाबाद के हाई कोर्ट के सामने उन्होंने जो भाषण किया है, उन्होंने बोला है कि हमारे को अंग्रेजों ने बहुत लूटा है, हमारे सब घरेलू उद्योग बंद कर दिए, हमारे गुरुकुल बंद कर दिए, शिक्षा पद्धति बदल दी और हम अभी भूखे मर रहे हैं, हमारे भूख बलि हो रहे हैं। ऐसा महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध ऐसा भाषण है। लॉर्ड थॉमस मैकलो क्या बोला 1835 में, ये समृद्ध है। महात्मा गांधी 90 साल के बाद क्या बोलते, हम भूखे मर रहे, भूख बड़ी हो रहे। इसका मतलब ये है कि 90 साल में सब हुआ उन्होंने किया। स्कूल तो बंद किए थे, आपको मालूम है। अरे इतने बहुत पुरानी बात में जून 1947 तारीख हो गया 18 या 19 जून की, हमारे डूंगरपुर की जो काली बाई, वो 13 साल की भिल्ल समाज की लड़की, वो स्कूल बंद करने के लिए पुलिस आए अंग्रेजों के, और वो तो शिक्षकों ने स्कूल बंद नहीं किया तो उसको उन्होंने रस्सी से बांधकर, गाड़ी को बांधकर, ट्रक को उसको फरपट लेके जाते थे, घसड़ते लेके जाते थे। तो ये बच्चे ने देखा रास्ते पे और उन्होंने उसकी जो डोर थी वो तोड़ी, तो उसको गोलियां मार दी अंग्रेजों के लोगों ने। और उस पे 21 जून 1947